हाय फ्रेंड्स, मिस्टर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट द होल डाउट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद दिस टू मेथड्स। I am guaranteeing that after watching this full video, you are going to have a very good knowledge and depth on this particular topic. So let's start. For valuation of self generated goodwill इसके लिए हम लोग तीन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट्स मेथड और तीसरा जो हो गया वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड जनरली ऑन द लास्ट पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कि लास्ट ईयर प्रॉफिट को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग एक बिजनेस को परचेस करते हैं तो ऐसे में हमें प्रीवियसली क्या उसका प्रॉफिट है उसका पता होता है, बट उस बिजनेस के कारण फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होता है उसका हमें पता या अनुमान नहीं रहता है। दैट मीन्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट व्हाट वी टेक द बेस ऑफ लास्ट पास्ट प्रॉफिट्स। तो ऐसे में क्या एक एवरेज हमारा निकल जाता है, हाँ भाई एक लगभग ये प्रॉफिट हमारा उस बिजनेस से फ्यूचर में हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग पास्ट ईयर प्रॉफिट को यहाँ इंपॉर्टेंस देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम यहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे अंडर दिस मेथड। तो यहाँ एक्चुअली दो तरह का मेथड है। एक को हम लोग सिंपल कहते हैं, एक हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड और दूसरी की अगर बात करें हम लोग तो वो हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को बात करेंगे वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है। तो बहुत बच्चों को यहाँ क्या कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे गुडविल को निकालना चाहिए वो अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चे को ये चीज़ दिमाग में रहे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आई होप सो कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल में इसको कवर अप करने का। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। तो सबसे पहले जो है फाइंड आउट, क्या निकाल लेंगे,
एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब यहाँ समझने वाला बात क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रॉफिट हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर्स का होता है। तो ऐसे में हो ही सकता है कि कोई एक्सपेंस या लॉस या कोई इनकम अनरिकॉर्डेड रह गया है, या हो सकता है कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस था जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या गलती से वहाँ दिखा दिए हैं, या हो सकता है जो हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कोई ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हो गया हो। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस ईयर का, वो हमारा कहलाएगा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सबसे पहले ले लेना क्या, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। जिस ईयर में एडजस्टमेंट है उस ईयर का प्रॉफिट को ले लो, उसको पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड अगर कोई एबनॉर्मल क्या लॉसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली एबनॉर्मल लॉसेस क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का एक नेचर हो गया। अब जो बात करेंगे और क्या क्या आइटम्स यहाँ पे ऐड हो सकता है, तो दूसरा हो गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐड किए, तो अगर थोड़ा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में जाएं हम, तो हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को इधर। तो अगर इसका वैल्यू गिरा हुआ है तो इसके कारण हमारा जो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया वो भी तो घट चुका होगा। बट अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया, उसको ठीक करने के लिए हम क्या वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। दैट द रीज़न दैट बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आवर प्रॉफिट विल रेजेस। और जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ओपनिंग स्टॉक अगर हो तो इन सभी आइटम्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब एक बात को मैंने नहीं लिखा है जो नॉर्मल चीज़ है, जैसे अगर कोई नॉर्मल इनकम रेज हो रहा है क्वेश्चन में तो उसको ऐड कर देना है। इसके अलावे लेस में क्या क्या आएगा, तो लेस में जस्ट ऑपोजिट हो गया, एबनॉर्मल इनकम अगर दिया है क्वेश्चन में या गेन तो वो लेस हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओपनिंग अगर अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया, इसे लेस कर दिया। तो ये जो फिगर आएगा यही हो गया क्या, अमाउंट ऑफ एडजस्टेड व्हाट, प्रॉफिट्स। तो ये जैसे ही हम निकाल लेंगे इसके बाद हमारा रास्ता क्या हो जाता है, आसान हो जाएगा। अब हमारा रास्ता कैसे आसान हो जाएगा तो दूसरा जो काम हमको करना है यहाँ से, नंबर 2, सेकंड जो काम करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। और थर्ड स्टेप जो कि लास्ट है, वैल्यू ऑफ व्हाट, गुडविल। ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ
years what purchased। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन उठता है, नॉर्मली जल्दी कोई बताते नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ही क्यों यहाँ पे लेते हैं। एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो एक ट्रेंड बता देता है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स हमारा क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये तो हो गया कि किस स्टेप को लेकर के हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको समझे कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स इसके लिए लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं क्वेश्चंस लिखूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है जहां आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक। तो आते हैं कुछ एग्जांपल्स में, जिसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। Let we understand the simple average profit method with various example। तो assume कर ले रहे हैं कि 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2001 years, 2002, 2003, 2004, 2005 प्रॉफिट्स दे दिया है। तो प्रॉफिट्स है 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 एंड 25,000। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट व्हाट goodwill for 2 years purchase of 5 years average profits। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप क्या था, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स है उसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो स्टेप 1 हम स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या था हमारा, सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कैलकुलेट व्हाट एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, याद कीजिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड profits whole divided by number of years। तो हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स इसका टोटल। तो कहने का मतलब 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 5। सो ये टोटल कितना होगा 25, 15, 40 और ये 30, 70, 80। सो ये हमारा है 80,000 बाई 5 मीन्स 16,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 16,000। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ वर्ड गुडविल। व्हाट वाज द फॉर्मूला, average profit into number of years what purchased। so average profit है हमारा 16,000, number of years purchased है how much 2, that is 32,000। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और यहाँ कोई समस्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस में आते हैं। अब नेक्स्ट सम में आते हैं। नेक्स्ट सम में मान लेते हैं कि सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ क्या हुआ, किसी एक ईयर में हमारा लॉस हो गया। तो चलो एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर में ही क्या हुआ था, लॉस हो गया।
अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, तो क्या स्टेप्स कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। हमारा पहला काम क्या था? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए चाहिए टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो टोटल कैसे निकालेंगे भाई? ये तो है नेगेटिव, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, मीन्स क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। बाकी एज यूजुअल प्रॉफिट पुट कर दिया हम लोग। सो 80 माइनस 10 तो हमारा कितना हो जाएगा अब? 70। 70,000 बाई 4 मीन्स कितना हो गया? 14,000। सो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 14,000 इंटू 2 दैट इज 28,000। तो इन केस ऑफ लॉस भी अगर हो तो ऐसा कुछ डरने वाला बात नहीं है। जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो होता है अगर क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट दे दिया जाए तो ऐसे में ऐसे सम्स को हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी बहुत डरने वाला बात नहीं है। एडजस्टेड प्रॉफिट जब निकालेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट दिया है उस प्रॉफिट में चेक करना है कि क्या कोई एबनॉर्मल लॉस है, देन इट शुड बी एडेड। क्या अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का? भाई ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक क्या ओवर वैल्यूड है? भाई ऐड कर दो। इसके ऑपोजिट अगर एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो भाई लेस कर दो। अगर मान लो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, लेस कर दो। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है तो इसे भी लेस कर दो। तो ये हो गया फंडा। अब चलो इसी सम को पकड़ते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सेम सम है। अब यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं इंक्लूडिंग एन abnormal loss of rupees how much? Suppose 8,000। 2004 में मान लेते हैं includes an abnormal gain of rupees, सपोज ये भी है 8,000। और यहाँ एक एज्यूम कर ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन ऑफ रुपीज 5,000 पर एनम। तो सपोज करते हैं सब क्वेश्चन यही है, जस्ट इस कुछ एडजस्टमेंट क्या है पर्टिकुलर ईयर्स में डाला हुआ है। तो ऐसे में हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? तो फिर अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला यहाँ काम जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या? ईयर्स प्रॉफिट्स। यहां समझाने के लिए क्या लिख दे रहे हैं? एडजस्टमेंट्स। यहां लिख दे रहे हैं क्या? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। So 2001 there was no adjustment, so हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट भी सेम रहेगा। 2002 हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिखा रहा है? 12। अब इसमें एबनॉर्मल लॉस है, सो एडेड। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल क्या लॉस है ऑफ रुपीज़ कितना? 8,000। तो हमारा अब ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 दैट इज़ 20,000। अब बात करें अगर 2003 की, 2003, अगेन देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, सोचना ही नहीं है।
चुपचाप इसे क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। अब आते हैं 2004 के लिए। 2004 में वैल्यू है प्रॉफिट का 18,000 और वहाँ एबनॉर्मल गेन है, सो शुड बी डिडक्टेड। सो डिडक्टेड, क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट, एबनॉर्मल गेन है। हाउ मच, ऑफ रुपीज़ 8,000। सो माइनस कर देना है, ये हो गया हमारा कितना, 10,000। अब अगर बात करें लास्ट ईयर 2005 में, तो यहाँ प्रॉफिट था 25,000। अब यहाँ जो बात है एक्सक्लूड है, मतलब इसमें लिया ही नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड है। क्या, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन क्या है, एक तरह का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, बट ये दिखाया नहीं गया है। पर एनम मीन्स हर साल ये फिक्स्ड है, तो भाई इससे प्रॉफिट तो घटेगा, क्योंकि हमको तो पता है फ्यूचर में भी हमको मैनेजर्स कमीशन माइनस करना है। सो हम धीरे से क्या कर देंगे, डिडक्टेड फॉर क्या, मैनेजर्स कमीशन ऑफ रुपीज़ हाउ मच, 5,000। तो हमारा फिगर हो गया 20,000। अब हमें नेक्स्ट में क्या, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, तो यहीं हम इसका टोटल भी निकाल ले रहे हैं। ये हो गया हमारा टोटल एडजस्टेड व्हाट, प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा, 30 60 एंड 15 75,000। तो ये हो गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आएंगे स्टेप 2 की तरफ। तो ये एरिया हटाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप है हमारा एवरेज व्हाट, प्रॉफिट्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल एडजस्टेड profits whole divided by how much, what is number of years। so total adjusted profit हमारा है 75,000 और number of years purchase number of years कितना हमारा 5 है। so ये हो गया 15,000। so we can get our value of goodwill। what will be the formula, average profit into number of years purchased so 15,000 into 2 30,000। तो ये एक क्या थोड़ा टफ सम है, जिसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इफ़ आवर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब करते एक इंटरेस्टिंग सवाल, जिसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो ये जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जस्ट डिफरेंस है कि वो वेटेज के लिए, तो उसी से एक सम मैंने इंटरलिंक कर दिया है। सो प्रॉफिट दिया हुआ 2003 व 20,200, 4 में 24,800, 5 में 20,000, 6 में 30। बोल रहा है September 1, 2005 को एक प्लांट को क्या किया, रिपेयर करवाया 6,000 का। अब उसको वो लोग क्या किए हैं, रेवेन्यू को तौर पे दिखाए हैं। नाउ इज टू बी कैपिटलाइज, तो अब इसको कैपिटलाइज कर देना है। इसी के साथ उस कैपिटलाइज वैल्यू पे 10% का डेप्रिशिएशन बोल रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया मीन्स 2005 में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है ओवर वैल्यूड हो गया है 2400 का, और मैनेजमेंट कॉस्ट जो है एनुअली है 4,800 रुपये। तो ये एज्यूम कर ले रहे क्या 2004 में था।
अब काफ़ी एडजस्टमेंट है, तो इसको अच्छा होगा ऐसे हम एक टेबल के तौर पे करें। यहाँ हम ले ले रहे हैं प्रॉफिट्स 2003, 2004, 2005 एंड द लास्ट वन 2006। ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कितना कितना है, इसका है 20,000, 20,200, इसका है 24,800, इसका है 20,000 और ये है 30,000। तो अब रिपेयर के बारे में बात कर लें। रिपेयर क्या था, पहले रेवेन्यू था, मींस जब 2005 का जो प्रॉफिट 20,000 निकला वहाँ वो क्या है, डिडक्ट हो चुका है, बट अब उसको कैपिटलाइज करना है। तो जो डिडक्ट हो गया उसके कारण प्रॉफिट भी घट गया, तो उसको ठीक करना है। तो लेट वी ऐड रिपेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। सो किस ईयर में है, 2005 में। कितने का, 6,000। तो इसको ऐड कर देते हैं। ये हुआ 20,200, 24,800 और ये हो गया 26,000, ये हो गया 30,000। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या दे रहा है कि इस पे 10% एप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग पे। सो डिप्रिसिएशन अनरिकॉर्डेड है, इट शुड बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। सो यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 6,000 है। तो यहाँ समझाने के लिए लिख दें 2005 में 6,000 था, इसका 10%। अब ये कैलेंडर ईयर है क्योंकि 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कितने महीने का लेंगे, सितंबर 1 से 31 दिसंबर मीन्स इंटू 4/12। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 200। अब रिड्यूसिंग है, नेक्स्ट ईयर में भी डिप्रिसिएशन होगा। सो 2006 में कितना होगा, 6,000 से 200 माइनस कर देंगे। अब जो फिगर आया इसका 10%, सो 580। ठीक है। सो ये सेम ही रहा 20,200, ये भी सेम रहा 24,800, ये माइनस कर देंगे 25,800 और इसे भी माइनस कर देंगे 29,420। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करें सेकंड का, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो हम लोग जानते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस। थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है दैट मीन्स दैट शुड बी डिडक्टेड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये किस ईयर में है, 2005 में है, सॉरी 4 में है। सो 2004 में जाके हम डिडक्ट कर देंगे कितना, 2,400। सो ये सेम ही रहा, ये हो गया 22,400, ये भी सेम ही रहा और ये भी सेम ही रहा। नेक्स्ट अब आते हैं जहाँ बच्चों से मिस्टेक होगा। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004, ऑब्वियसली इट विल बी ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज 2005। तो वहाँ पे भी ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा। सो ये जस्ट उल्टा हो गया, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ आके हम क्या करेंगे, 2,400 को ऐड कर देंगे। सो ये सेम ही रहा, ये हो जाएगा 28,200,
और ये सेम ही रहा। लास्ट क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली है 4800। सो इसके लिए सोचना ही नहीं है, सभी में माइनस कर देंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट 4800। यही कहलाएगा हमारा एडजस्टेड वर्ड प्रॉफिट्स। सो माइनस कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब अगर हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए हैं तो स्टेप 2 हमारा क्या है, ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, एवरेज प्रॉफिट। तो मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, स्पेस का मैं, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। कैसे होगा, 15,400 प्लस 17,600 प्लस 23,420 प्लस 24,620 होल डिवाइडेड बाय 4। सो ये आएगा 81,020 होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये आया हमारा 20,255। सो लास्ट वन, वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एज्यूम दैट 2 ही है। सो 20,255 into 2, so this is 40,510। तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट को लेके। नेक्स्ट जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड मीन्स वहाँ एक वेट होगा, वेट मीन्स एक प्रोपोर्शन। नॉर्मली ये मेथड कहाँ पे यूजेबल होता है, जहाँ पे प्रॉफिट्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, वहाँ ये सूटेबल होता है ऐसे बिजनेस के लिए। तो यहाँ और इस मेथड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक जगह का डिफरेंस है। जहाँ तक हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसके ठीक बाद हमको एक और चीज़ करना होगा, वो है वेटेड प्रॉफिट निकाल लेना। तो इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। सेम ही क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सो अगर बात करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो यहाँ स्टेप्स क्या होगा। स्टेप 1 एडजस्टेड प्रॉफिट, जो ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। स्टेप 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए याद रखना है जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया हमारा, उससे उस ईयर का जो प्रोपोर्शन है या जो वेट्स है, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद निकाल लेंगे स्टेप 3, जहां हम निकालेंगे वेटेड ये होगा एडजस्टेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये कैसे निकलेगा,
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू WAP इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा जो आया, तो वहाँ से टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट्स का टोटल ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा वेट्स, और लास्टली स्टेप 4 में हम निकाल लेंगे क्या वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट परचेस्ड। तो ये हो गया स्टेप्स जो आपको डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आप नहीं देख पा रहे या नहीं लिख पा रहे तो आपको नहीं मिलेगा, यू विल गेट वेरी इजीली इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 3 साल है 2003, 2004, 2005 और एक ले ही लेते हैं 2006। यहाँ मान लेते हैं 10,000 है, यहाँ मान लेते हैं 8,000 है, यहाँ मान लेते हैं 6,000 है, यहाँ मान लेते हैं 10,000 है। सो कैलकुलेट व्हाट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ व्हाट 4 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट्स जो है इनका वेट्स सपोज दे दिया है 1 2 3 4। तो कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 में क्या निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट, तो ये निकालने का दरकार नहीं है, क्यों कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो हम आएंगे वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट के तौर पे। सो टोटल, इसको यहीं क्लियर करते हैं, यहाँ लेंगे ईयर्स 2003, 2004, 2005, 2006। प्रॉफिट्स कितना है 10,000, 8,000, 6,000 और 10,000। वेट्स का बात करें तो 1 2 3 4, तो टोटल हमारा हो गया व्हाट 10। यहाँ से निकालना होगा वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 10,000 2 into 8 means 16,000, 6 into 3 means 18,000 and this one 40। सो ये टोटल कितना हो जाएगा 50 60 70 84 निकल गया। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 2 में। सो ये हो गया 1। 2 नंबर काम क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। सो हमारा टोटल वेट्स कितना है, वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट है 84 और टोटल वेट्स है 10। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 8,400। सो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा 8,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 एज्यूम किए हैं। सो ये हो गया 16,800। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में है। अगर मान लेते हैं ये सेम क्वेश्चन में प्रोपोर्शन क्या है 1 2 3 4 है, तब कैसे करेंगे। अज्यूम करते हैं कि सेम क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में क्या है वेट्स दिया हुआ है। सो यहाँ आते हैं, हमारा क्वेश्चन में दे दिया क्या 2003 वेट है 1, 2004 वेट है 2, 2005 वेट है 3, 2006 वेट है 4। तो ये तो हो गया स्टेप 1। अब आएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में जब आएंगे तो हमको चाहिए क्या वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ आते हैं स्टेप 2। सबसे पहले लेंगे ईयर्स, इसके बाद प्रॉफिट्स जो एडजस्ट करके आया, इसके बाद लेंगे वेट्स, इसके बाद लेंगे वेटेड एडजस्टेड व्हाट प्रॉफिट्स। सो ये कॉलम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी इक्वल्स टू होगा बी इंटू सी समझाने के लिए। सो 2003, 2004,
2005, 2006 हमारा आया था 15,400, इसके बाद आया था 17,600, इसके बाद आया था 23,400, इसके बाद आया था 24,620। वेट्स है 1 2 3 4। अब क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार रीच टोटल आया 219,280। ये हो गया टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम लोग। सो थर्ड स्टेप में जब आएंगे हम लोग, दैट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज व्हाट प्रॉफिट्स, ये कैसे आएगा। सो जो आया हमारा टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट्स होल डिवाइडेड बाय टोटल व्हाट वेट्स। सो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है 219,280 और टोटल वेट्स है हमारा 10, ये ठीक है। सो ये हो गया 21,928। सो क्या निकालना था हम लोग को, वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू, एज्यूम कर ले रहे ये कितना है, 2 है। सो 21,928 इंटू 2, 43856, 43856 ये हो गया एज्यूम करके। और अगर क्वेश्चन में जाएं तो वहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिया हुआ है 3। सो सेम उसी तरह हो जाएगा, 2 की जगह पे क्या इंटू 3 हो जाएगा। सो हमारा उसके अनुसार आंसर आएगा 65784। ठीक है, तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट वर्ड रिगार्डिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप सो आपका पूरा डाउट्स यहाँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट 2 मेथड के साथ, वह है सुपर प्रॉफिट मेथड और है कैपिटलाइजेशन मेथड।